हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखिए हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, चायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो ये सब देखिए हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए क्या पढ़ेंगे हम इसमें। देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियो केमिकल प्रिंसिपल एंड नोटेशंस। जैसे कि क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गई, कायरलिटी हो गया, रिटेंशन हो गया, इन्वर्जन हो गया और रेसिमाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। पहला देखिए क्या है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्या होती है? ठीक, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ, देखिए क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। देखिए, प्लेन फ्लोराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। ठीक है, देखिए निकोल प्रिज्म से जब क्या पास किया जाता है, जब कोई ऑर्डिनरी लाइट पास की जाती है तो निकोल प्रिज्म देखिए एक ऐसा प्रिज्म होता है जो क्या कर देता है, ये केवल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को ही ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इज रोटेटेड when it is passed through the solution of certain compound. Such compound are called optically active compound. ठीक है, the angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument called polarimeter. देखिए, जो एंगल मेजर किया जाता है वो किया जाता है, एंगल बाय विच द प्लेन polarized light is rotated is measured by an instrument called पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के द्वारा ये जो एंगल होता है उसको मेजर किया जाता है। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। मीन्स इसको देखिए फिर से यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हमने ले लिया, ये हमारी क्या होगी, ऑर्डिनरी लाइट होगी। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। हमने क्या ले लिया, ये निकोल प्रिज्म ले लिया। देखिए, जो निकोल प्रिज्म होता है किससे बना होता है, ये कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना होता है। ठीक है, देखिए क्या ये ऑर्डिनरी लाइट है, जब ये निकोल प्रिज्म से पास हो रही है तो ये क्या दे रही है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दे रही है। ठीक है, अब जब हम किसी सैंपल ये किसी सोल्यूशन से जब पास कराते हैं तो ये जो सोल्यूशन है इसी लाइट को या तो ये दाईं तरफ ये घुमा देगा या तो बाईं तरफ ये घुमा देता है, तो इसी को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर क्या करता है, जो एंगल होता है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेट होती है उसी को क्या करता है, मेजर करता है। देखिए, इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, अगर देखिए राइट डायरेक्शन में करता है, ठीक है, तो कंपाउंड क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा। तो उसको देखिए क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, ग्रीक फॉर राइट रोटेटिंग। डेक्स्ट्रो में देखिए क्या ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होती है, राइट रोटेटिंग। आर द डी फॉर्म, आर क्या कहेंगे, डी फॉर्म कहेंगे। ठीक है, एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए प्लस साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। प्लस साइन के द्वारा उसको क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, प्लस साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। देखिए, इफ द लाइट इज रोटेटेड टूवर्ड लेफ्ट, अगर देखिए जो लाइट है वो कैसी हो जा रही है, लेफ्ट में ये रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द कंपाउंड इज सेड टू बी क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी आर द एल फॉर्म एंड ए माइनस साइन इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। माइनस साइन को हम प्लेस करेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन से पहले। देखिए, सच प्लस एंड माइनस आइसोमर ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। तो जो आपके डी फॉर्म होगा और एल फॉर्म होगा, ये आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फेनोमेना इज टर्म्ड ऑप्टिकल आइसोमेरीज। ठीक है, ये समझ गए, ये इतना समझ गए ना। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपाउंड होगा मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसको रोटेट कर देगा, उसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी मीन्स इसमें देखिए ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा,
रोटेट कर देगा। और इसको देखिए सिंपली कैसे यहाँ पे ये किया जाता है, डी फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, ये जो आपका कंपाउंड है वो क्या है, ये डी फॉर्म का है, ठीक है। और इसको देखिए नोटेशन के रूप में ये प्लस द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी कंपाउंड कौन से होते हैं, देखिए लीवो रोटेटरी कंपाउंड वह कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या था यहाँ पे, लीवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी में क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको देखिए क्या कहेंगे, एल फॉर्म कहते हैं। और इसको देखिए नोटेशन के रूप में माइनस द्वारा क्या करते हैं हम, ये नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन से पहले हम क्या करते हैं, माइनस, ये साइन का साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझ गया डेक्स्ट्रो क्या होता है, लेवो क्या होता है, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज को राइट डायरेक्शन में करेगा डेक्स्ट्रो हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो वो लेवो रोटेटरी कंपाउंड होगा, ठीक है। इतना देखिए समझ गए। अब चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, काइलैरिटी एंड इनैंशियोमर जो दिया गया है, ठीक है, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखिए यहीं पे बता रहे हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, विलियम निकोल 1768 से 1851 डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिज्म दैट प्रोड्यूस्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। विलियम निकोल ने ही सबसे पहले क्या बनाया था, ये निकोल प्रिज्म बनाया था, ठीक है। ये पहला प्रिज्म बनाया था जो क्या दे रही थी, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दे रही थी, ठीक। अब चलिए दूसरा ये देखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, काइलैरिटी एंड इनैंशियोमर ये क्या होते हैं। देखिए द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुईस पास्चर दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज laid the foundation of modern स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए जो लुईस पास्चर थे, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने दैट क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड, मतलब कि कह रहे हैं कि कुछ कुछ क्रिस्टल क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड के क्रिस्टल क्या होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, शोव्ड ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड किया किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल, दोनों टाइप के क्रिस्टल के, शोड ऑप्टिकल रोटेशन, दोनों क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल रोटेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, बट क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, मीन्स एक लीवो हो जा रहा है, एक दूसरा क्या हो जा रहा है, डेक्स्ट्रो हो जा रहा है, ठीक है। देखिए ही बिलीव्ड दैट दिस डिफरेंस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। देखिए वह मानते थे, ही बिलीव दैट डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो डिफरेंस होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, वाज एसोसिएटेड विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये किससे होती है, जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से एसोसिएट करती, ठीक है, ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ, देखिए कह रहे कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टू टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये टू टाइप ऑफ क्रिस्टल का होता है। देखिए डच साइंटिस्ट जे वांट हाफ, ये देखिए हमने क्या था, सॉल्यूशन में वांट हाफ, ये देखिए वांट हाफ फैक्टर होता है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए न्यू टर्म दिया गया है, देखिए जैकब हेनरिक वांट हाफ, इनका पूरा क्या नाम था, जैकब हेनरिक वांट हाफ, कितना दिया गया है, 1852 से 1911, रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1901 फॉर हिज वर्क सॉल्यूशन में काम करने से इनको क्या मिला था, ये नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, जो वांट हाफ थे, जे वांट हाफ। देखिए डच साइंटिस्ट जे वांट हाफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सी ले बेल in the same year 1874 independently
आर्ग्यूड दैट द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ फोर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन लोगों ने क्या कहा, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप, ठीक है, फोर ग्रुप वैलेंसीज अराउंड ए सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल एंड इफ ऑल द substituent attached to the carbon are different, the mirror image of a molecule is not superimposed, means overlap नहीं करेगा on the molecule, such carbon are called asymmetric or stereocenter। ठीक है, मतलब कि इन्होंने देखिए यही बताया कि ये दो जो साइंटिस्ट थे कौन थे, ये जे वॉन्ट हाफ और सी लेवल, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो स्पेटियल अरेंजमेंट होता फोर ग्रुप्स का आने सेंट्रल कार्बन पे इज ए टेट्राहेड्रल इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, मतलब कि जो आपके सेंट्रल कार्बन रहेगा अगर उस पे क्या लगे होते, चार डिफरेंट ये सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे, ठीक है, मतलब कि ये सेंट्रल कार्बन हो गया, अब इस पे लगा एक्स है, वाई है, ये ए है, ये बी है, चारों क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। इसी को देखिए क्या बोलते हैं, आप देखिए इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज बनाएंगे उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है, ओवरलैप नहीं होंगे, तो इसीलिए देखिए इनको क्या कहा गया, सच कार्बन आर कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन आर स्टीरियो सेंटर। इसी कार्बन को देखिए क्या कह दिया गया कि यही कार्बन क्या होगा आपका असिमेट्रिक कार्बन होगा या फिर स्टीरियो सेंटर यही होगा, ठीक है, मतलब कि जिस कार्बन पे फोर डिफरेंट ग्रुप ऐड होते हैं, ऐड मतलब कि जुड़े रहते हैं, उसी को कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। और क्या होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ये देता है। अब आगे देखिए क्या है, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल would lack symmetry and is referred to as asymmetric molecule। और इसको देखिए क्या कहा जाता है, asymmetric molecule कहा जाता है क्योंकि इसके पास symmetry नहीं रहती है, ठीक है। the asymmetry of the molecule along with non superimposability of mirror image is responsible for the optical activity in such organic compound। किस पे ये रिस्पॉन्स होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे, ठीक है, ये इसी पे क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, रिस्पॉन्स करती है। आगे देखिए कह रहा है द सिमेट्री एंड असिमेट्री आर आल्सो ऑब्जर्व इन मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट। देखिए कह रहा है कि जो सिमेट्री होती है और असिमेट्री हम डे टू डे ऑब्जेक्ट पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ए स्पेयर हो गया, अ क्यूब हो गया, अ कोन आर ऑल आइडेंटिकल टू दियर मिरर इमेज, ठीक है। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए क्या है, जैसे ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, स्पेयर हो गया, इसका मिरर इमेज देख रहे हैं तो ये क्या है, ये सेम ही आ रहा है, ठीक है, और ये भी देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसका भी मिरर इमेज सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये तो ये सब क्या है, ये क्या है, देखिए नॉन कायरल, इसको भी बताई जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों देखिए कह रहा है क्या, स्पेयर, ये क्यूब है, कोन है, आर ऑल आइडेंटिकल दियर मिरर इमेज, मतलब कि इन दोनों के मिरर इमेज क्या है, दोनों एक समान जैसे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एंड कैन बी सुपर इम्पोज्ड, और दोनों को अगर हम इसको उठा करके इस पे लगाएंगे तो ये चल जाएगा, इस पे भी रखेंगे तो ये हो जाएगा, सुपर इम्पोज्ड कर जाएगा, ठीक है। हाउएवर मेनी ऑब्जेक्ट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज। For example, your left and right hand look similar, but if you put your left hand on your right hand by moving them in the same plane, they do not coincide। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होती है एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करती, जैसे कि हमारा ये लेफ्ट और राइट हैंड का ये जो है, ठीक है, मतलब ये इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इस पे फिट करेंगे, ऐसे फिट नहीं होगा। और जैसे ये पैर ये दिया गया, इसको भी हम इस पे उठा कर फिट करेंगे, ये फिट नहीं होगा, मतलब कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। देखिए द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल, ठीक है। देखिए जो ऑब्जेक्ट क्या होती है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है अपने मिरर इमेज पे, उसको कहते हैं कायरल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये जो ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है अपनी मिरर इमेज में, उसको क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोला जाता है। देखिए कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, विच
वाइल द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजिबल, जबकि जो ऑब्जेक्ट क्या होती है सुपर इम्पोजिबल होती है ऑन दियर मिरर इमेज आर कॉल्ड एकाइरल, उसको क्या कहते हैं एकाइरल कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इतना समझिए। चलिए इसको फिर से यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं। चलिए इतना आप नोट भी करते हुए चलिए। ठीक है, देखिए कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, हेडिंग यहाँ पे इस साइड में लिख दे रहा हूँ कायरल और एकाइरल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ जाएंगे ठीक रहेगा। देखिए कायरल मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल आर, एक मिनट, यहाँ से देखिए लिखते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल the object which are non superimposable on their mirror image are said to be chiral। इसी को देखिए कायरल कहते हैं, और इसी की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कायरलिटी कहा जाता है। ठीक है, देखिए while the object which are non superimposable, यहाँ पे कहेंगे while the object which are superimposable, ये non superimposable है, ये superimposable on their mirror image are called achiral। ये कायरल ऑब्जेक्ट कहती है और ये क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कायरल जो मॉलिक्यूल होगा और एक कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, पहले तो इस क्या लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया कायरल मॉलिक्यूल हो गया, और ये क्या लिखेंगे, एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, देखिए कायरल में क्या होता है आपके, मतलब कि जो 4 ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सब डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया CH3, यहाँ पे हैलोजन हो गई, इस साइड C2H5 हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गई। मीन्स ये जो कार्बन रहता है इससे लगा हुआ जितने भी ग्रुप रहेंगे ये क्या होंगे, सब डिफरेंट होंगे। लेकिन एक कायरल में क्या होगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट क्या होगा सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज, जिसका इमेज क्या हो जाएगा वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। ठीक है, देखिए बुक में भी ये दिया गया है, यहाँ पे ये CH3 में कर दिया, इस साइड भी ये भी CH3 कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक OH हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप क्या है, यहाँ पे सेम है तो ये एक कायरल हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 ग्रुप क्या मिल जा रहे हैं, सेम मिल जा रहे हैं तो एक कायरल होगा। और कायरल में क्या होगा, ये सभी जो जितने भी कार्बन से लगे हुए ग्रुप रहेंगे वो क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखिए जो कायरल, ये इसको क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। क्या करेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और ये क्या देगा, ये सुपर इम्पोजिबल इमेज देगा, सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, मतलब कि ये जो इसका मिरर इमेज हो जाएगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये जो हम जानते हैं कायरल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये इसको देखिए हमने पहला पढ़ा है एसिमेट्रिक कार्बन, क्या पढ़े थे, एसिमेट्रिक क्यों कहा गया, क्योंकि इस पे लगे हुए सभी ग्रुप क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन या फिर क्या कहते हैं, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, इसको देखिए क्या कहेंगे, इसको सिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक कार्बन। और ये देखिए एक और लिख लीजिए, चलिए ठीक है इतना सही है। इतना देखिए ये हो गया कायरल और एकायरल में, तो इतना देखिए समझ गए सिमेट्रिक क्या होता है और एसिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला ये देखिए क्या दिया गया, ऊपर दिया गया असिमेट्रिक सेंटर, मतलब कि इसमें देखिए कोई भी सेंटर नहीं है। इसका मिरर इमेज करेंगे तो हमारा ये दूसरा मिलेगा, जैसे ये हमारा हैंड हो गया, शूज हो गया, ईयर हो गया। दूसरा देखिए ये स्पून है, इसमें देखिए क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्राई है, मतलब कि इसको काटेंगे ये दो भागों में, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ये कायरल ऑब्जेक्ट है। पहला ऊपर क्या है, ये कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये समझ गए। आगे देखिए कह रहा है कि द एबव टेस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कायरलिटी कैन बी अप्लाइड टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय कंस्ट्रक्टिंग models and its mirror image are by drawing three-dimensional structure and attempting to superimpose them in our mind। देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सिंपली यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्रा करके हम इसको बहुत ही क्लियरली ये समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देयर आर अदर एड्स हाउएवर that can assist us in recognizing chiral molecule. One such add in the presence of a single asymmetric carbon atom. Let us consider two example. Molecule देखिए लिया गया है प्रोपेन 2 ब्यूटेन 2 ठीक है, एंड दियर मिरर इमेज। देखिए ये भी देखिए प्रोपेन 2 का क्या है, ये मिरर इमेज है। ठीक है, प्रोपेन 2 है, इसका मिरर ये इमेज दे दिया, इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया गया। अब ये देखिए कार्बन पे देखिए दो सेम ग्रुप अटैच है ना, मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। एक कायरल देखिए जो मॉलिक्यूल होते हैं इन दोनों का क्या हो जाएगा, जब इसको हम घुमाएंगे तो ये वाला इस पे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, देखिए क्या है, बी इज द मिरर इमेज ऑफ ए, जो बी है ये ए का क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, देखिए जो बी को क्या कह रहा है कि बी इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, बी को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जा रहा है। एंड सी ऑप्टेंड हुआ, देखिए सी जो सुपर इम्पोज आने, ये जो इस पे क्या हो जा रहा है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है, मतलब कि ये इस पे फिट हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल होगा। आगे देखिए क्या है, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली प्रोपेन 2 ए डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, मतलब कायरल कार्बन नहीं है। एज ऑल द 4 ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट, मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन, ये जो कार्बन इससे सभी ग्रुप अटैच जो है वो क्या है, डिफरेंट नहीं है। वी रोटेट द मिरर बी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री एंड ट्राई टू ओवरलैप द सी विथ स्ट्रक्चर ए, दीज स्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरलैप, दस प्रोपेन 2 इज ए कायरल मॉलिक्यूल। जो प्रोपेन 2 क्या हो गया, ये ए कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, ब्यूटेन 2 देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्यूटेन 2 है। अब देखिए ये जो ब्यूटेन 2 है, ठीक है, ब्यूटेन 2 है। अब इसका देखिए मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए इसको हम रोटेट कर रहे हैं 180, तो ये आ रहा है। ठीक है हमारा, तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगर इस पे ओवरलैप करेंगे नहीं होगा, इसको भी हम उठाकर करेंगे, इस पे नहीं होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ई इज मिरर ऑफ डी। ठीक है, ई इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री टू गेट एफ एंड एफ इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर डी। और एफ क्या है, ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाले कार्बन पे जितने भी लगे हुए ग्रुप है ये क्या सब डिफरेंट है, मतलब कि ये क्या है, ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ गए। देखिए ब्यूटेन 2 हैज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड एज एक्सपेक्टेड एज कायरल, और यह क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। देखिए सम एग्जांपल्स, देखिए सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल सच एज, ये दिया गया है, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया, फिर 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल हो गया। ठीक है, और ये दिया गया है, ये क्या है, ब्रोमो क्लोरो आइडो मेथेन हो गया। ठीक है, और ये दिया गया है 2-ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड है। तो ये सब क्या है, ये कायरल मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए कह रहा है कि द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंसियोमर। ठीक है, क्या कह रहा था, स्टीरियोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंसियोमर। इनैंसियोमर क्या होता है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होता है उसी को कहते हैं हम इनैंसियोमर। देखिए फिगर 10.7, यही देखिए फिगर 10.7 है, ए और बी, मतलब ये ए है और ये बी, यहाँ पे क्या बीच में लगा है, ये मिरर लगा। ठीक है,
इसका ये मिरर है, मतलब कि इन दोनों को फिट करेंगे, फिट होगा नहीं फिट होगा, इसलिए ये क्या इनैंशियोमर है। फिर देखिए कह रहा है फिगर 10.5 5 डी एंड ई, ठीक है, डी एंड ई देखिए क्या है 10.5 का, ये डी कौन सा कह रहा है 10.5 का डी एंड ई, सॉरी देखिए फिगर 10.5 का देखिए ए एंड बी का है, ठीक है, ए एंड बी ये देखते हैं, देखिए ये ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया, इन दोनों को देखिए हम क्या करेंगे एक दूसरे पे ये सुपर इंपोज करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसलिए ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी हमारे इनैंशियोमर हैं, ठीक है, समझ गए। और आगे देखिए, और आगे देखिए कह रहा है कि फिगर 10.5 ये हो गया एंड डी एंड ई इन फिगर 10.6, देखिए फिगर ये क्या है 10.6 है, डी और ई, यहाँ पे डी ये है और ये ई है, ठीक है, इसका मिरर है, तो इन दोनों भी नहीं सुपर इंपोज करेंगे, तो इसलिए ये भी क्या हुए आपके इनैंशियोमर हुए, ठीक है। तो इनैंशियोमर क्या हो सकते हैं यहाँ पे कायरल और मीन्स कह सकते हैं जो जिनका मिरर इमेज एक दूसरे पे ना सुपर इंपोज करे, वही क्या होते हैं इनैंशियोमर होते हैं। देखिए कह रहा है कि इनैंशियोमर पॉसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है, ये सेम होता है, कितना सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सेम रहेगा। देखिए दे ओनली डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये देखिए किससे डिफर करते हैं, केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट से ही डिफर करते हैं। इफ वन ऑफ द इनैंशियोमर इज डेक्स्ट्रो द अदर विल बी लीवो हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एक जो आपका इनैंशियोमर क्या होगा डेक्स्ट्रो होगा, तो दूसरा ये जरूर से लीवो होना चाहिए। अगर कह दिया जाए ये आपका डी फॉर्म है डेक्स्ट्रो है, तो ये हमेशा एल फॉर्म होगा। अगर इसमें कह दिया जाए ये डी फॉर्म है, तो ये एल फॉर्म हो जाएगा, लीवो हो जाएगा, ठीक है, एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लीवो, अगर ये आपका डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो हो जाएगा, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होना ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ये समझ गए। आगे देखिए कह रहा है कि हाउ एवर द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअल का देखिए कह रहा है हाउ द साइन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी, उतना नेसेसरी नहीं होता रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट मीन्स जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूल का। फिर आगे देखिए दिया गया अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर, देखिए अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शनल विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब कि ये 50-50% होता है, जो डी का होता है ये क्या होता है, ये 50% होता है, और एल का भी क्या होता है ये 50% होता है, ठीक है, ये 50% ये डी फॉर्म बनाता है और एल फॉर्म भी 50% बनाता है, इन दोनों का देखिए कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि ये मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर in equal proportional will have zero optical rotation, ठीक है, as the rotation due to one isomer will cancel by the rotation due to the other isomer। देखिए इसलिए होता है क्योंकि जो एक का होता है, देखिए कह रहा है कि as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation of the other, क्योंकि पहले का रोटेशन दूसरे वाले मॉलिक्यूल के रोटेशन को कैंसिल कर देता है। आगे देखिए क्या सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर, इसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है, रेशमिक मिक्सचर कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है, रेशमिक मॉडिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है रेशमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग डीएल। अब इसमें देखिए डेक्स्ट्रो और डीएल मतलब डी और एल दोनों यहाँ पे लगाएंगे, डीएल या फिर प्लस या माइनस बिफोर द नेम, उसके नेम से पहले प्लस या माइनस ये करके लिखेंगे या फिर डीएल करेंगे। डी और एल का मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो, समझ जाएंगे कि डेक्स्ट्रो और लीवो को मिला दिया गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये मिल गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लस या माइनस ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर इनटू ए रेशमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो ये यही देखिए कह रहा है कि दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर इनटू ए रेशमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन, इसी को देखिए क्या कहा जाता है, रेसिमाइजेशन कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड वेज एंड डैश वेज्ड रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू क्लास 11। देखिए यहाँ पे इसमें से आपको बताना है कायरल कौन सा है और एक कायरल कौन सा है। देखिए कायरल पे क्या जानते हैं कि जिसपे क्या हुआ लगा हुआ था है, ये सब ग्रुप अलग अलग होते हैं, तो ये देखिए कार्बन हुआ, इस पे ये सब क्या अलग अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, और इस पे देखिए दो ब्रोमीन है तो ये एक कायरल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं ये आपका क्या है, मान लेते हैं ये
कार्बन है, ठीक है। इसी पे देखिए ये आपका एक ग्रुप ये जुड़ा है, इस पे देखिए सब जो ग्रुप अटैच है ये सब अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपका कायरल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप इधर भी ऐड है, यहाँ पे सेम ग्रुप इधर भी ऐड है, मतलब दो सेम ग्रुप हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक कायरल हो जाएगा, ठीक है। अगला ये देखिए है, यहाँ पे ये दिया गया है और ये दिया गया, तीसरा है ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम एक इधर यहाँ पे लग रहा है, एक CH3 ग्रुप इधर है और इधर इतना है, और यहाँ पे एक ब्रोमीन है और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे लगा सभी ग्रुप क्या है, ये डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्या है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखते हैं, हम इस पे देखेंगे तो इस पे देखिए दो हाइड्रोजन, एक ऊपर लग जाएगी एक यहाँ पे लग जाएगी हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन समान हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो इतना देखिए समझ गए। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया है रिटेंशन। देखिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द spatial arrangement of bond to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation। देखिए क्या होता है, इसे बता, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, the product will be the same general configuration of group around the stereo center as that of reactant. Such a reaction is said to proceed with retention of the configuration. Consider, देखिए कह रहा है कंसीडर एज एन एग्जाम्पल द रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इतना दिया गया इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl। देखिए रिटेंशन में यही होता है कि जो आपका जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब कि जहां से बॉन्ड ये टूटता है, ठीक है, मतलब ये कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये फ्रंट अटैक कह सकते हैं। यहाँ पे जो HCl है, ये HCl क्या करेगा, यहीं पे जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब इसकी जो पोजीशन रहेगी कुछ भी नहीं चेंज होगी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये इतना क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। सेम ऐसे ही होगा, उसी को कहते हैं रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। रिटेंशन में ये देखिए इसकी पोजीशन जो होती है, मतलब इसको कह सकते हैं जहां से ये निकलेगा वही इसी पोजीशन पे ये जाकर के दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए समेटिक सेंटर इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज इन द प्रोडक्ट। मीन्स देखिए यही तो है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये जो पोजीशन हो जाती है क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है, एक लीवो रहेगा दूसरा क्या हो जाएगा, ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना, दोनों की जो ये जो रहेगी पोजीशन ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों हुआ, देखिए कह रहा है कि दिस इज सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड विथ ए सेम कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक सेंटर मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। दोनों का क्योंकि जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये दोनों का क्या है, अलग अलग है, सॉरी दोनों का क्या, हाँ दोनों का क्या है, ऑप्टिकल जो रोटेशन है ये क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। किस पे, एसिमेट्रिक सेंटर पे। देखिए जो इनका क्या है, टू डिफरेंट कंपाउंड विद सेम कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिक सेंटर में हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, और एसिमेट्रिक सेंटर पे डिफरेंट क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है। देखिए वन में भी डेक्स्ट्रो को प्लस साइन से लिखते हैं, वाइल अदर में भी लीवो, ठीक है, उसको माइनस साइन से ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि इन्वर्जन दे रहा है, रिटेंशन दे रहा है और रेसिमाइजेशन दे रहा है, ठीक है। देखिए इन्वर्जन में जानते हैं ये उल्टा होता है, मतलब कि बैक साइड से पीछे से अटैक करता है, ठीक है, रिटेंशन में सामने से, और रेसिमाइजेशन में रिटेंशन और इन्वर्जन को दोनों को मिला दिया जाता है। देखिए यही कह रहा है देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम when a bond directly linked to an asymmetric carbon atom is broken. Consider the replacement of the group X by Y in the following reaction। पहले ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी गई है, मतलब कि पहला देखिए ये Y क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, मतलब कि ये फ्रंट अटैक कर रहा है, मतलब यहाँ से कर रहा है, तो ये ही क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिटेंशन हो जाएगा। दूसरा देखिए ये क्या हो रहा है, ये पीछे से अटैक कर रहा है, मतलब कि इसकी जो पोजीशन हो जा रही है, यहाँ पे अटैक किया तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से अटैक करेगा पीछे से, जिससे सबकी पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। और दूसरा ये देखिए इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं, मतलब ए और बी को जोड़ देंगे तो ये हमारा रेसिमाइजेशन
होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है कि इफ ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड द प्रोसेस का रिटेंशन। ए वाले में देखिए कह रहा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन रोटेटेड इन ए। ठीक है, इफ बी इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, अगर बी होता है तो द प्रोसेस कॉल्ड इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन हैज इन्वर्टेड इन बी। बी में क्या हो जा रहा है? इन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इफ ए 50-50% क्या हो जा रहा है? मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ऑब्टेन्ड। अगर क्या हो रहा है? केवल 50-50% मिक्सचर हमको मिल रहा है तो उसको देखिए क्या कहेंगे? ऑब्टेन्ड। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अगर 50-50% क्या मिल रहा है? हमको मिक्सचर मिल रहा है और ए और बी का, तो उसी को क्या कहेंगे हम? रेसिमाइजेशन कहेंगे। द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एज वन आइसोमर विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अदर। जैसे क्या होगा? एक आइसोमर क्या होगा? दूसरी जो रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अदर, मतलब दूसरे वाले के अपोजिट में करेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाउ लेट अस हैव ए फ्रेश लुक एट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से देखिए कह रहा कि इसमें देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखिए कह रहा है इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज result of SN2 mechanism has the inverted configuration as compared to the reactant। देखिए SN2 में ध्यान रखिएगा, SN2 में क्या करता है? इन्वर्टेड हमको मिलता है। SN2 में जो एल्किल हैलाइड देखिए कॉन्फ़िगरेशन एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, मतलब कि क्या हो जाती है? इन्वर्टेड हो जाता है। यहाँ पे ये किया तो हमको इन्वर्टेड ये मिल रहा है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल अटैच itself on the opposite side while the halogen atom is present। तो ये क्या करता है? अपोजिट साइड, मतलब कि पीछे से अटैक करता है इसमें। ठीक है, देखिए 1,2-bromo octane इज अलाउड टू रिएक्ट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दिया गया इस फॉर्म। कह रहा कि द OH ऑक्युपाइंग द पोजीशन अपोजिट टू द ब्रोमाइड हैड ऑक्युपाइड। तो SN2 देखिए क्या कहता है? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर अकम्पाइंड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में दे सकता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ये रिएक्शन देता है? SN1 या फिर SN2? तो SN2 देता है। ठीक है, देखिए इन ईच ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शंस आर अकम्पाइंड बाय रेसिमाइजेशन। देखिए SN1 कौन देता है? ये आपका सॉरी SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है हमको? रेसिमाइजेशन मिलता है। ठीक है, कैन यू थिंक द रिएक्शन व्हाई इट हैपन? एक्चुअल द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन प्लेनर ए chiral। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल मे बी accompanied from either side of the plane of carbocation result in a mixture of product one having the same configuration। तो सिंपल देखिए पहले क्या कर रहा है? ये कार्बोकैटायन का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो फिर से यही कह रहा है कि मतलब कि ये इसको क्या किया जा सकता है? ये तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। देखिए जब ये क्या कर रहा है? पीछे से अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये आपका इन्वर्जन बना देगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। और एक का क्या हो जाएगा? एक का रिटेंशन होगा। ठीक है, इसका देखिए रिटेंशन हो रहा है और एक का क्या हो रहा है? ये इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, देखिए अटैकिंग ऑन द सेम पोजीशन ऑफ एल्किल हैलाइड ऑन द एंड द अदर हैविंग अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस में इलस्ट्रेटेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromo-butane विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लस या माइनस ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो देखिए यही कह रहा है कि SN1 और SN2 में हम देखते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में हमको देखना था। देखिए जो SN1 रिएक्शन कौन देता है? SN1 में हमको मिलता है इन्वर्जन और रिटेंशन देता, मतलब कि जो कंपाउंड होगा हमको क्या देगा? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन देगा और रिटेंशन दोनों देगा, मीन्स कह सकते हैं रेसिमाइजेशन मिलेगा। लेकिन SN2 में केवल क्या मिलता है हमको? इन्वर्जन मिलता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ध्यान रखिएगा SN2 में क्या मिलता है? इन्वर्जन मिलता है और SN1 में रेसिमाइजेशन मिलता है, मीन्स इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कल ये पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इतना देखिए आप लोग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।